हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रेलवे वाले भैया ब्लॉग। क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं? क्या आप भी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को लेकर चिंतित हैं? सरकार ने पहले एनपीएस लागू किया, फिर यूपीएस लाया, लेकिन स्टाफ साफ साफ कह रहे हैं कि हमें ना एनपीएस चाहिए ना यूपीएस, हमें चाहिए सिर्फ ओपीएस। आखिर ऐसा क्यों? आज इस वीडियो में सब कुछ साफ साफ हम बताएंगे। योजनाएं क्या है, फर्क क्या है और असली मांग क्या है। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। इस योजना में स्टाफ को रिटायरमेंट के बाद जीवन भर पेंशन मिलती थी, डीए भी ऐड होता था और सबसे बड़ी बात, कोई रिस्क नहीं होता था, यानी बुजुर्ग अवस्था में भी सम्मान और सुरक्षा मिलती थी। स्टाफ को पता होता था कि रिटायरमेंट के बाद उनका गुजारा सम्मानजनक होगा या फिर नहीं होगा। अब आते हैं एनपीएस में। तो 2004 के बाद सरकार ने लागू किया एनपीएस, मींस नेशनल पेंशन सिस्टम। इसमें क्या होता है? इसमें होता है स्टाफ और सरकार दोनों योगदान देते हैं। पैसा शेयर बाजार में निवेश होता है, लेकिन कोई तय पेंशन नहीं होती, यानी आपकी पेंशन इस बात पे डिपेंड करती है कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। कोई गारंटी नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। अब आते हैं हम यूपीएस पे। यूपीएस मीन्स यूनिफाइड पेंशन सिस्टम। इसमें न्यूनतम 10,000 मासिक पेंशन की गारंटी दिया है सरकार ने। अगर सेवा 25 साल से ज्यादा है तो अंतिम वेतन का 50% के रूप में आपको पेंशन दिया जाएगा। कोई मार्केट रिस्क नहीं है और गवर्नमेंट कह रही है कि अब तो हमने ओपीएस के बराबर वाली जो स्कीम है उसको हमने दे दिया। तो हम लोगों का ये कहना है कि जब ओपीएस के बराबर ही यूपीएस है तो फिर ओपीएस क्यों नहीं? लेकिन स्टाफ बार बार कह रही है कि नाम बदलने से नीति नहीं बदलती है। एनपीएस में जो जोखिम था यूपीएस में गारंटी है, लेकिन उसमें वो बात नहीं है जो ओपीएस में है। जीवन भर की सुरक्षा और भरोसा। लाखों स्टाफ, शिक्षक, पुलिस, रेलवे स्टाफ आज एक सुर में कह रहे हैं हमें चाहिए ओपीएस जो देता है सम्मान और भरोसा। अब आते हैं तीनों योजनाओं में क्या तुलना है एक साथ हम बताते हैं। अब आते हैं गारंटी पेंशन, तो एनपीएस में है नहीं। यूपीएस में 10,000 तक की है गारंटी पेंशन, ओपीएस में आजीवन गारंटी है पेंशन का। जोखिम एनपीएस में हाई है, यूपीएस में मीडियम है, ओपीएस में बिल्कुल भी जोखिम नहीं है। पैसा कहाँ लगता है? तो एनपीएस में जो है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है और यूपीएस में सरकारी फंड में लगता है और ओपीएस में सरकारी खजाना में जमा होता है। अब पेंशन कितनी? एनपीएस में तो तय ही नहीं है कि पेंशन कितना मिलेगा। यूपीएस में है कि 50% तक आपको दिया जाएगा, अंतिम का बेसिक जो आपका होगा। ओपीएस में क्या था कि 50% प्लस डीए मिलता था। एनपीएस में बिल्कुल भी सम्मान नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। यूपीएस में है सम्मान की नहीं है, क्या है नहीं है, अभी तक कोई भी स्टाफ को समझ में नहीं आ रहा है। ओपीएस में सम्मान भी था, इज्जत भी था, प्रतिष्ठा भी था। अब स्टाफ क्या चाहते हैं? स्टाफ ये बोलते हैं कि हमने जिंदगी दी सेवा में, अब बुजुर्गों में मत दो धोखा, हमें चाहिए ओपीएस। अगर आप भी इस आवाज से सहमत हैं तो कमेंट में लिखिए #OPS। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस मुद्दे को हर कोने तक पहुंचाइए, क्योंकि ये सिर्फ पेंशन की नहीं बल्कि भरोसे और गरिमा की लड़ाई है। धन्यवाद, जय हिंद। और हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ। नमस्कार।